नमस्कार। अभी कुछ दिनों से हमारे देश में जिस पार्टी ने 17 साल तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान के सिवा कुछ नहीं किया, वो पार्टी और उसके समर्थक आज ऐसा जता रहे हैं कि जैसे वो बाबा साहब को सबसे ज़्यादा मानते हैं और उसी को बाबा साहब के मूल्यों की फिक्र है, जिन्होंने कभी बाबा साहब के मूल्यों की फिक्र ही नहीं की। और संसद सत्र में जब अमित शाह जी बात कर रहे थे तो एक क्लिप काट कर वायरल कर दी, क्योंकि उसका तो यही काम है, देश में नफरत फैलाओ और लोगों को बरगलाओ और अंधे बेवकूफ़ किस्म के लोग जिसका खुद का दिमाग नहीं है वो उस क्लिप कटवाओ के साथ में आ गए कि जो पूरा वीडियो नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब कहते हैं अमित शाह। अगर इतना नाम किसी भगवान का लिया होता तो वो आ जाते, लेकिन उसके बाद जो अमित शाह जी ने कहा है वो क्यों कोई देखना नहीं चाहता कि कांग्रेस के समर्थक और बाबा साहब को अपना भगवान मानने वाले, शर्म करो शर्म करो। अगर बाबा साहब को भगवान मानते तो उसका जिसने अपमान किया उसके साथ आप तुम लोग नहीं खड़े होते। और जो निकल पड़े हो रोड पे, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगा नहीं सहेंगे, अमित शाह इस्तीफा दे। किस चीज़ का इस्तीफा दे भाई? वो जिसने अपमान किया उसके गोद में तो तुम खुद जाके बैठ गए हो, जो बाबा साहब का नाम लेके पूरे दिन राजनीति करते हो और उसका नाम लेके अपना राजकीय रोटियां सेकते हो। और जो पूरे देश में दंगा फैलाने वाले पार्टी है कांग्रेस, उसके साथ में आज वो उसने क्या किया? बाबा साहब जब जीते थे तब हर तरह से उसको अपमानित किया था। तब तो तुम लोगों में बोलने की औकात नहीं थी, हिम्मत नहीं थी। और जिस पार्टी ने बाबा साहब को इतना सम्मान दिया है उसका आधा एक वीडियो जो सिर्फ बोलते वो कट करके वो वायरल कर दिया और तुम बेवकूफ़ों की तरह उसके पीछे पड़ गए हो। खुद का तो दिमाग लगाओ। जिस बाबा साहब ने तुम्हें ये सब दिया है उसका कितना अपमान तुम्हारे जो जब भी इसके जिसके पाले में खड़े हो उसने किया है। शर्म करो शर्म करो। बाबा साहब अगर आज जिंदा होते तो उसको भी शर्म आती तुम्हारी हरकतों से कि मैं किसके लिए लड़ रहा था, किसको हक दिलवाना चाहता था। सिर्फ कुछ राजकीय रोटियां छेकने वाले और देश में विभाजनकारी राजनीति करने वालों के आने कहलाने में आके सब कुछ सच भूल जाते हो। पीछे क्या कहा वो पूरा तो देखो क्या हो रहा है। बाबा साहब को एक भारत रत्न नहीं दी दिलवाया था तुम्हारी कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि भारत के सबसे पहले हकदार वो थे जिसको भारत रत्न मिलना चाहिए था। क्यों नहीं दिया था? तो अगर बाबा साहब का इतना ही मान था उन लोगों के दिमाग में तो क्यों नेहरू ने एनसीईआरटी की किताब में वो एक एनसीईआरटी की किताब में नेहरू का चाबुक वाला तब कहाँ मर गए थे सब? निकल पड़े हो रोड पे जय भीम करके करके। अगर बाबा साहब के लिए थोड़ी सी भी इज्जत है और उसका सही में तुम्हारे दिल में मान है तो सच देखो। हाँ, अगर झूठ है तो मैं भी उसका विरोध करो। सिर्फ छोटा सा क्लिप 3 सेकंड का 10 सेकंड का क्लिप वायरल कर दिया और तुम चढ़ गए। कांग्रेस का तो धंधा ही है देश को जलाना। और कुछ तुम्हारे भी है जो जय भीम करके निकल जाता है देश को तोड़ने के लिए। बाबा साहब कहाँ कहते थे कि देश को तोड़ना है? उनके संविधान की तो धज्जियां उड़ा दी इन कांग्रेस वालों ने। मूल संविधान तो अभी देश में रहा ही नहीं है। निकल पड़े हो झंडा लेके हाथ में। अगर बाबा साहब की थोड़ी सी भी तो शर्म करो। तुम लोगों ने बाबा साहब का ठेका नहीं ले रखा है देश में।
बाबा साहब को मानते, अगर उसका दिल में थोड़ा सा भी इज्जत होती तो ये नहीं करते। आज हकीकत जानते हैं। और आज जिसके गोद में जाके बैठ गए उसने 70 साल बाबा साहब के अपमान कैसे हो कुछ नहीं किया है। निकल पड़े हो फोटो लेके। बाबा साहब को हंटर मारता हुआ है, और एक वो था, वो बोलता था कि ये तो हंटर मार मार के संविधान लिखवाया था। उसकी गोद में जाके बैठ गए और अपने आप को बाबा साहब का अनुयायी समझते हो। जय भीम कहने से वो उसको सम्मान नहीं मिलेगा। पहले पढ़ो बाबा साहब को, क्या कहते थे, क्या उसके विचार थे। निकल पड़े हो सब। राजकीय तो जब अपनी रोटी सेकने पे पड़े हो, यहाँ गुजरात का हो या और फिर कोई भी हो तुम्हारा, उसको तुमसे कोई लेना देना नहीं है। उनको अपना उल्लू सीधा करना है। पूरी बात समझो फिर निकलो रोड पे। अगर गलत है तो विरोध करो। सच को सच और झूठ को झूठ कहने की हिम्मत रखो, सिर्फ विरोध मत करो। जय संविधान।